वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा है कि वो राज्य पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि धमाके के पीछे कौन है और उनका मकसद क्या है। बंगलुरु में बीजेपी ऑफिस के बाहर धमाका हुआ। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह साहब, क्या आपके पास रिपोर्ट? देखिए, पुलिस स्पॉट पर पहुंच चुकी है, जांच चल रही है। जैसे हमारे पास विस्तृत जानकारी होगी हम आप सबको बताएंगे, पर इस मौके पे मैं चाहूंगा कि शांति हम सब बनाए रखें और र्यूमर मॉन्गरिंग पे, अफवाहों पर, इस अफवाहों को हम तेज गति न दें, और जब तक हमको पूरी जानकारी नहीं हो सकती है इस समय कुछ बोलना वैसे संभव नहीं। अच्छा आरपीएन सिंह साहब, इनिशियल रिपोर्ट क्या है, किस तरह के मतलब धमाके से इनकार करें? देखिए, कुछ भी हो सकता है इस मौके पे। कोई कहते हैं कि सीएनजी सिलेंडर हो सकता है, कोई बोलते हैं कि लो इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट है, परंतु मैं कहता हूं कि जब तक विस्तृत जानकारी हमको नहीं मिल जाती है इसमें, तब तक हमको उसके लिए रुकना चाहिए जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता। और अंत में एक बार फिर से कहूंगा कि हम सबको शांति बनाए रखना चाहिए। कर्नाटक सरकार के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार संपर्क में है। हमारा मंत्रालय बिल्कुल संपर्क में है और जो भी उनको सहयोग चाहिए होगा हम देने के लिए तैयार है। अच्छा, एनआईए की टीम वहां पहुंच रही है? एनआईए टीम वहां पहले से ही है, तो अगर एनआईए टीम की जरूरत हो या किसी चीज की प्रदेश पुलिस को जरूरत होगी, हम वो सब मदद मुहैया कराने के लिए तैयार। एक आखिरी प्रश्न आरपीएन सिंह साहब, आतंकी हमले से इनकार नहीं? मैं देखिए इस समय कुछ नहीं कह सकता हूँ जब तक पूर्ण जानकारी हमको नहीं मिल जाती है। घटने पे क्या हुआ है, पुलिस वहां ऑलरेडी उपस्थित है, जैसे हमको विस्तृत जानकारी मिलेगी उस पर। सारे कौन से मैंने जांच कर रहे हैं आप? सब एंगल्स देखा जा रहे हैं, वहाँ पुलिस ऑलरेडी उपस्थित है, तमाम लोगों को वहां से हटा दिया गया है और इसकी जानकारी जैसे मिलेगी हम आपको अवश्य बताएंगे। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बंगलुरु धमाके में सभी कोनों से जांच की जा रही है। कैमरामैन संजय रोहिला के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली। जिस समय यह धमाका हुआ बीजेपी दफ्तर के बाहर तमाम लोग मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि इलेक्शन का वक्त चल रहा है, चुनावी माहौल है, कई टिकट मांगने वाले, कई पार्टी के समर्थक मौजूद थे। चश्मदीदों के मुताबिक आसपास के घरों के शीशे टूट गए, जबकि धमाके की आवाज 4 किलोमीटर तक सुनाई दी। गाड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचा है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार किस आतंकी संगठन का हाथ है इन धमाकों के पीछे। तो बेंगलोर के मल्लेश्वरम में बीजेपी दफ्तर के बाहर मोटरसाइकिल धमाका हुआ है, जिसमें 13 लोग जख्मी हुए हैं। विस्फोट में 3 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इस पर स्पेशल कवरेज। इस कवरेज में हम आपको बता रहे हैं कि आज से 3 साल पहले आज ही के दिन बेंगलोर के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भी इसी तरीके से धमाका हुआ था और 3 साल के बाद ठीक 17 अप्रैल को फिर से होता है धमाका। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि आखिरकार ये जो धमाकों का पैटर्न है, नेचर ऑफ एक्सप्लोसिव, फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है कि नेचर ऑफ एक्सप्लोसिव क्या था, ताकि उसके जरिए कोई लीड मिल सके, टिप ऑफ मिल सके, किसी नतीजे तक जांच एजेंसीज पहुंच सके। एनआईए को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। मल्लेश्वरम जो इलाका है, यहां पर जैसा मैं बता रहा हूं लगातार कि कई थिएटर्स मौजूद हैं। नटराज थिएटर है, सविता मिनी थिएटर है, आइनॉक्स मूवीज है, पीवीआर सिनेमा है, ओरियन मॉल बहुत बड़ा मॉल है यहां का, वो मौजूद है। मंत्री स्क्वायर करके बहुत बड़ा मॉल इसी इलाके में मौजूद है और कई बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी यहां पर मौजूद है। लोगों की आवाजाही रहती है। सुबह 10:30 बजे दरअसल ऐसा वक्त होता है जब लोग अपने कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं, लोग अपनी दफ्तर की तरफ जा रहे होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं अपनी दुकानों की तरफ जा रहे होते हैं, अपने बिजनेस के सिलसिले में घर से निकले होते हैं और ऐसे ही वक्त में यह धमाका किया गया। यानी कहीं ना कहीं मोडस ऑपरेंडाई ये भी थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए।
वक्त ब्रेक का हो चला है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी हम आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे बैंगलोर ब्लास्ट को लेकर, लेकिन ब्रेक लें उससे पहले आपको दिखाते हैं आज रात 8 बजे इंडिया न्यूज के साथ जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि इंडिया न्यूज आपको दिखाएगा देश के 3 सबसे बड़े दुश्मन ठीक रात 8 बजे।